महाराजा सागर कपिल मुनि के श्राप के कारण संपूर्ण क्षत्रिय समुदाय के साथ भस्म हो गए थे और उनके पौत्र और राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ के बहुत आग्रह करने पर ऋषि ने उन्हें बताया कि सिर्फ गंगा के जल से ही उनका उद्धार हो सकता है। ये सुनकर भागीरथ ने प्रण कर लिया कि चाहे जो भी हो जाए वो अपने पूर्वजों का उद्धार करके रहेंगे। इसके लिए चाहे उन्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े वो करेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने गंगा की आराधना करना शुरू कर दिया और कठोर तप से प्रसन्न होकर गंगा ने कहा, पुत्र भागीरथ, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर मांगते हो। तब भागीरथ ने कहा, माता आप तो सर्वज्ञानी हैं और आपको तो पता ही है कि मैं अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए आपकी तपस्या कर रहा हूँ कि आप धरती पर आकर उनका उद्धार कर दें। इतना सुनकर गंगा ने कहा कि पुत्र, मैं पृथ्वी पर आना तो चाहती हूँ, लेकिन मेरे तेज बहाव से धरती का विनाश हो जाएगा। अगर नीलकंठ शिव मुझे अपने जटाओं में थाम कर मेरा बहाव संभाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें उनकी आराधना करनी होगी। दृढ़ निश्चय भागीरथ ने गंगा की बात मानकर शिव की आराधना करना शुरू कर दिया और कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने भी भागीरथ को वर मांगने को कहा। तब भागीरथ ने कहा कि प्रभु, अगर आप गंगा का बहाव अपनी जटाओं में संभाल लें तो गंगा धरती पर आकर मेरे पूर्वजों का उद्धार कर पाएंगी, जो कि कपिल मुनि के श्राप से आज तक मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। तब शिव ने तथास्तु कहा और जटाएं खोलकर खड़े हो गए। आपको बता दें कि गंगा स्वर्ग से हर हर करती हुई सीधा भगवान के मस्तक पर गिरने लगी। तब शिव ने अपनी जटाओं में सारा बहाव थाम लिया और धरती पर गंगा की एक बूंद भी नहीं गिरने दी। फिर भागीरथ के प्रार्थना करने पर भगवान शिव ने अपनी एक जटा को निचोड़ा तो जटा से निकलने की वजह से गंगा जटा शंकरी के नाम से भी जानी जाती है। हम आपको बता दें कि जटा से निकलने के बाद भी गंगा का बहाव काफी तेज था और गंगा की धारा ने अपने साथ रास्ते में पड़ने वाले जुहू की कुटिया को भी बहा दिया। ये देखकर ऋषि गुस्से से लाल हो गए और अपने तपोबल से गंगा की धारा को वहीं रोक लिया। ये देखकर भागीरथ ने ऋषि को सारी बात बताई। तब सारी बात जानकर ऋषि ने कहा कि अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए किया गया तुम्हारा ये प्रयास सराहनीय है और मैं गंगा को मुक्त करता हूँ। जहाँ ऋषि की कुटिया थी वहाँ गंगा को जाह्नवी के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद गंगा ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार किया और वहां से होते हुए गंगा सीधा बंगाल की खाड़ी में जा मिली, जिसे आज गंगा सागर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम के लिए विनीत राय की रिपोर्ट।